प्रचालक को बोल रहे तुमको टांग पे टांग रख के चीर देंगे और गोली मार देंगे। तुम हर चीज के सरगना हो, तुम ही मालिक हो और तुम ही को मैं टांग पकड़ के चीर दूंगा, जानते नहीं हो तुम अभी। तमंचा लेके घूम रहा कोई बात है? ये टांग पे टांग इधर के चीर देगा हमें। बताया जाता है तुम चोर हो, तुम 302 मुलजिम हो, तुमने मर्डर किया है। अब तुम करोड़ों रुपए का घोटाला किए बैठे हो, वो आपके लिए कुछ नहीं। कि इनमें जितने लोग तो पाए जाए सबको जेल भेजा जाए। कुत्ते की तरह पूंछ दबा के आता था, कुत्ते की तरह जाता था, पैर छुलवाया। तो कुछ भी जड़ है वही है, उसने एसएस वाले से पैसे लिए। आपने बताया ना, प्रचालक की नौकरी एक मच्छर की तरह होती है, कोई भी मसल दे। कि जो है तुम्हारी टांगे चीर देंगे। उन्होंने कहा है जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मैं निस्तनाबूद कर दूंगा। जो भी अधिकारी आया सिर्फ सिटी बस को लूटने आया। प्राइवेट नहीं हो गए भले ही यही मर जाए, या तो हमें मौत चाहिए या बर्बाद निगम चाहिए। भारत और उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा या तालिबानी हुकूमत से चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो यही सवाल हम सरकार से कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में तबरेज आलम। आज हम राजधानी के दुबग्गा डिपो में मौजूद हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं कि लगभग 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। राजधानी की सड़कों पर सिटी बस सेवा दिखाई नहीं दे रही। करीब 40,000 जो प्रतिदिन सिटी बस सेवा से यात्री सफर करते थे, आज वो नदारत हैं। ऑटो रिक्शा प्राइवेट वाहनों का सहारा लेने पर मौजूद हैं। ऐसा इसलिए कि सिटी बस में संविदा के पद पर जिन चालक और परिचालकों की भर्ती की गई थी, आज उन्हें ही प्राइवेट कंपनी के माध्यम से समायोजित करने की बात चल चुकी है। ये महज कोई नई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के दुबग्गा सिटी बस में आज पहली बार ऐसा आक्रोश देखने को मिले। इससे पहले भी आक्रोश हो चुका है और अधिकारियों की कार्यशैली पर आवाज उठाई जा चुकी है, उंगली उठाई जा चुकी है कि कार्यशैली निष्पक्ष क्यों नहीं। तो इसी के साथ में हम आपको इन तस्वीरों में सबसे पहले दिखाना चाहेंगे लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो दुबग्गा डिपो का सिटी बस का जो डिपो है, वहां पर आज हमारी मौजूदगी है। और यहां पर 24 घंटे से अधिक होने के बाद जो यहां पर संविदा के परिचालक हैं, वो आज यहीं पर रहे, यहीं सोए, यहीं मच्छरदानी और मच्छरों के बीच में भूखे प्यासे अपनी हड़ताल पर टिके हुए हैं। और इसी के साथ आज उनके हड़ताल में कह सकते हैं कि स्ट्राइक जो चल रही है, उनके क्या अहम बिंदु हैं और क्या कुछ कहना है, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर समस्त कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी, 326 प्रचालकों की हुई थी, संविदा पे हुई थी। कब भर्ती हुई थी ये 2021 में हुई थी। 2021 में भर्ती हुई थी, जबकि उसको बाकायदा पेपर में हर जगह उसका ज्ञापन दिया गया था। उसके बावजूद आज जो एसएस कंपनी में किया जा रहा है, यानी समस्त परिचालकों को भी कहा गया है, कल चालकों को भी कर दिया जाएगा। हमारा उनसे कई बार अनुरोध किया जा चुका है, हम लोगों का सभी का, और कई परिचालक यहाँ से गए, अपने व्यक्तिगत भी कहा, सर हमारे पेट की बात है, हमको या तो यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर कर दीजिए, न्यू भर्ती आप कर लीजिए, यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी चीज को लेके मानने को तैयार नहीं। जब मानने को तैयार नहीं तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया एक, और एमडी साहब को, कमिश्नर साहब को हर जगह भेज के समस्त परिचालक और चालक उसमें शामिल होके बैठ गए अनशन पे। कल हमारे पास में एमडी साहब आए, उन्होंने कोई भी सही ढंग से वार्ता नहीं किया। अगर वार्ता करते और कर्मचारियों के हित के बारे में बात करते और विभाग के हित के बारे में बात करते तो आज ये गाड़ियां खड़ी नहीं होती, चल नहीं होती। क्या इससे पहले हमारे यहाँ के परिचालक ट्रांसफर नहीं हुए हैं यूपीएसआरटीसी में? अगर वो हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं? संविदा पे हैं, अगर वो जा सकते तो इनको भी भेजा जाए, और नहीं भेजा जाए। जैसे यूपीएसआरटीसी में चल रहा है
कि वहाँ पे संविदा का भी प्रचालक है, रेगुलर भी है, और हमारा पीआरडी का भी चल रहा है, और वाइसरोड से भी भर्ती की गई। तो यहाँ पर जो कम है प्रचालक अगर इनके पास में, तो वो वाइसरोड से भर्ती करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जिस स्थिति में है उसी पे बरकरार रखा जाए। वेतन अलग नहीं हम लोगों को मिल रहा। कल जैसे कहा कि वेतन आ जाएगा आपका, आज तक किसी का वेतन नहीं आया। 4 घंटे का समय दिया। कितने महीने का वेतन होल्ड है? 3 महीने का वेतन अभी समस्त कर्मचारियों को पड़ा हुआ है। अब जे लखनऊ जैसी राजधानी में रह रहे हैं, कोई यहाँ बलिया से रह रहा है, कोई कानपुर से रह रहा है, कोई आगरा से रह रहा है, कोई कहीं लंबे लंबे सब रह रहे, किराए पे रेंट पे लिए हुए हैं। दूध पानी हर चीज तो यहाँ पैसे से मिल रहा है। बच्चों की फीस, यानी उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और कीड़ा मकोड़ा समझ के इनको, हमारे यहाँ जो एक तिवारी जी नाम का एक रहता था, अब तो है नहीं वो। अब कौन था? पूरा नाम क्या? अनिल तिवारी कौन थे? का जो स्टेशन इंचार्ज बनाया गया था। इतना भ्रष्ट और इतना कर्मचारियों का खून चूसने वाला, एक एक प्रचालक को अगर उसने पैसा नहीं दिया, यहाँ से लेके अयोध्या, अयोध्या से लेके प्रयागराज तक, उसका भ्रष्टाचार इतना चरम पे था कि एक एक कंडक्टर को अलग अलग पीड़ित करता था। और अगर नहीं जो कंडक्टर पैसा देता था तो उसकी जाके टीआई के द्वारा या अपने आप WT लिख दे, जबकि अपने आप अकेले जाने की MD साहब या ARM साहब को अथॉरिटी नहीं है कि गाड़ी हमारी चेक कर सके, क्योंकि टीआई इसीलिए बनाया जाता है, बगैर टीआई के नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को शोषण इस हिसाब से करता था। बाह्य स्रोत खोलकर इनको किसने परमिशन दी थी गाड़ी चेक? परमिशन पैसे ने दिया था, बस भाई पैसा कमाता था, प्रबंधन को देता था। जो हमारे इससे पहले RK त्रिपाठी जी रहे, उनके माध्यम से काफी भ्रष्टाचार हुआ। हो सकता है उनके ऊपर जांच भी चल रहा हो। हम लोगों ने एक UPSRTC में उनको दिया था, इसी हिसाब से इन्होंने सब किया। गाड़ियों का पार्ट्स ले लीजिए, जिन पे सवारियां हमारी यात्रा करती हैं, अगर कल को कोई बात ऐसी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? इतने यात्री जा रहे हैं, अगर ब्रेक फेल हो, कई बार ऐसा हो चुका, वो स्वयं गलती चालक और प्रचालक की दी जाती है कि आप सही ढंग से यानी वो RTO ने जिसकी लाइसेंस पास किया है वो गलत है और आप सही हो, आप डुप्लीकेट सामान लगवा रहे हो, तो गाड़ी खराब हो रही या ब्रेक फेल हो रही तो उसके जिम्मेदार आप हैं स्वयं। कई चालकों को हमारे यहाँ बैठा दिया गया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का क्या कहना है जो यहाँ के गर्ग? वो भी उसी में इन्वॉल्व है, वो भी उसी में इन्वॉल्व है। वो उनके उस पे दौड़ते रहते हैं। जो अभी तक आए वो तिवारी जी बढ़ाते रहे, उन्होंने आंख मीच के साइन करते रहे वो सही है या उनके लिए फांसी का फंदा बन रहा है। लेकिन अभी तक ये जो कर रहे थे, अभी एक बीच में हुआ है, एक प्रचालक ने व्हाट्सएप पे केवल चैटिंग कर दिया। हमारा कहने मतलब आज का युग यह है कि इंटरनेट चला रहा है या व्हाट्सएप चला रहा है कोई भी, तो हर चैटिंग आपने किया तो हम आपको कुछ करेंगे, तो उस पे कर दिया। तो उस प्रचालक को बोल रहे तुमको टांग पे टांग रख के चीर देंगे और गोली मार देंगे तुम्हारा। प्रचालक सूरज सैनी इसको कहा गया है। अगर ये बताइए यहाँ का ये दादा हो रहा है, ये माफिया हो रहा है, यहाँ पे काम करने आया या माफिया गिरी गुंडागिर्दी करने के लिए आया है, उसको इतना बचाया जा रहा है। एक हमारे यहाँ महेंद्र कौशल के नाम का टीआई हुआ करता था, बल भर पैसा दो और बल भर चोरी करो, हमको दीजिए, प्रबंधन को हम सब संभाल लेंगे। और वीडियो वायरल भी हो रहा है इसका। पर सिटी बस के एमडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कुछ 2 दिन ड्यूटी पे रोका, उसको रोका क्या, वहीं ऑफिस में बैठा ले रखा। उसके बाद में फिर उसने पैसा 4 लाख रुपया सुनने मारा दिया और उसको फिर बहाल कर दिया। वो फिर जा रहा है और सब कंडक्टरों को टारगेट कर रहा है कि तुमने मेरा वीडियो वायरल किया था, अब तुमको, और कई कंडक्टरों को वो WT लिख चुका है। अब अभी तक जो बगुला था जो मछली मार रहा था, अब वो भगत हो गया है। अब वो बहुत बड़ा ईमानदार हो रहा है कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं WT लिखूंगा, और आज भी लेता है घुस का। तो ऐसे को ये लोग प्रबंधन क्यों रख रहा है? हमारा कहने में, जब आप ये कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी नहीं, हमारा एक परिचालक से अगर गलती हो जाए, हमारे परिचालक से वो कह दे, उसने जैसे मान लिया यहाँ से दुबग्गा से बैठे, आगे जा रही गाड़ी हमारी डायरी हो गई, उसके टिकट क्लियर नहीं हो पाए। आज के युग में आप भी देखते हो पैसेंजर पैसा निकालता है, देता है, तभी तो वो टिकट देगा। और कभी कभी नेट द्वारा जो आजकल चल रही, मैनुअल थी तो पहले, उसको नहीं चल रही, वो नेट नहीं चल रहा, वो नहीं निकल पाया टिकट, तो परिचालक की तो गलती है नहीं, ये उसकी WT लिख जाती है। उसको बताया जाता है तुम चोर हो, तुम 302 मुलजिम हो,
तुमने मर्डर किया है और तुम करोड़ों रुपए का घोटाला किए बैठे हो, वो आपके लिए कुछ नहीं। यानी कर्मचारी हमारा जो है वो चोर है, वो बेईमान है, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन आप लोग जो करोड़ों का घोटाला कर रहे हो, और हमको ये लग रहा है एसएस कंपनी वालों ने बहुत कुछ पैसा इनको दिया है। अब ये तो नहीं हम बता सकते कई करोड़ दिया है, लेकिन पैसा दिए बगैर नहीं किया गया है इनको, इसीलिए इन लोगों को दबाव बनाया जा रहा और निकालने की बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि मारना है कि 47 लेके आइए, सबको गोली से मार दीजिए। सारी बातें प्रबंध निदेशक सिटी बस के और मंडल आयुक्त को पता है। मंडल आयुक्त को और सबको ये चीज मालूम हो चुकी है। अभी प्रबंध निदेशक महोदय, हमको लग रहा है मंडल आयुक्त या निदेशक साहब को ये चीज ना पता हो, लेकिन हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को जरूर पता है, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं। जब करने को इसीलिए तैयार नहीं है कि भाई पैसे से बिक चुके हैं। तो इसी के साथ में क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सूरज सैनी, दुबग्गा डिपो पर चालक। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? कुछ वीडियो एक वायरल हुई जिसमें आपको मारने, जान से मारने की धमकी दी गई थी कि दाग देंगे कमरे के अंदर घुसकर और आपकी टांगों को चीर दिया जाएगा, क्या कुछ कहना है? मैं अपने घर में था, मेरे पास अनिल तिवारी जी का कॉल आया कि कहाँ हो सूरज सैनी। मैं सर मैं घर पे हूँ। कहा तुम्हारा ये आया है, चैटिंग आई है, फैटिंग। मैं सर ऐसी चैटिंग फैटिंग मैंने कुछ नहीं किया, आप चेक कर सकते, कहो तो मैं आ सकता हूँ अभी तत्काल। कहा नहीं, कल आना तुम 10 बजे। मैं उनको बिना अवगत कराए हुए आ गया 3 बजे। जब मैं उनके ऑफिस में पहुंचा, 3 बजे से लेकर मेरी 5:30 बजे तक कुत्ते की तरह हालत की। उसके पहले को बोला कि तुम हर चीज के सरगना हो, तुम ही मालिक हो और तुम ही को मैं टांग पकड़ के चीर दूंगा, जानते नहीं हो तुम अभी। मैं विभाग से हट के बात करूंगा, कुछ भी हो। शतरंज के बाद हाँ सर मैं मानता हूँ सर, क्योंकि मेरे आगे पीछे उस समय कोई नहीं था। राजकुमार नेताजी थे उस समय, सपोर्ट पर रहते थे, उनकी समझा समाप्त कर दिए पिछला केस फर्जी का उठा के, तो मैं असहाय पड़ गया। अब परिचालक की छोटी सी नौकरी होती है, कब कहाँ उसे तोड़ दिया जाए कोई भरोसा नहीं। मैं एक कुत्ते की तरह पूंछ दबा के आता था, कुत्ते की तरह जाता था, पैर छुलवाया नौकरी बचाने के लिए। मैं इकलौता कमाने वाला हूँ, तो मैंने अपने ये सब देखते हुए मैं अपना हाथ जोड़ लिया, पैर जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी। और पैसे की भी डिमांड हुई और 10,000 रुपए की डिमांड की, और उसके बाद मैं पैसा भी 10,000 दिया अनिल तिवारी को। कब की बात है ये 31/3/26 की। आपने इसकी शिकायत प्रबंध निदेशक से की? मैंने नहीं की, डर के मारे। नौकरी मैंने बताया ना, परिचालक की नौकरी एक मच्छर की तरह होती है, कोई भी मसल दे। आपने रिकॉर्डिंग क्यों दबा के रखी? रिकॉर्डिंग इसलिए दबा के रखी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने कई लोग को सुना के रखा था, मैं कहा समय आने पे अपना सिक्का उछालूंगा, आज नहीं। सही समय आ गया, सही समय आ गया 2021 में। ये पहले ऊपर आप देख लीजिए, सब है सर। ये देखिए, ये वैकेंसी है लखनऊ सिटी लिमिटेड में, आधार 326 मेरी वैकेंसी है। संविदा परिचालक को आवश्यकता है। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन को माध्यम से 18/10/21 से 1/1 इतना तक स्वीकार किए जाएंगे। पूर्ण वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वैकेंसी पीके बो से RM थे, ये MD थे, हाँ RM थे। ये देखिए पेपर की कटिंग है। ई बस कंडक्टरों को 326 पदों के लिए भर्ती होगी। ये देखिए इनका है महानगर परिवहन एवं परिवहन परिचालकों को आबद्ध किए जाने के संबंध में ट्रांसफर लेटर है सर। ये देखिए अंकुर विकास साहब, ये प्रधान प्रबंधक कार्मिक है। ये सर देखिए अंकुर विकास प्रधान प्रबंधक कार्मिक, इन्होंने ये लिखा सर, ये 2000 रिसिप्ट वाले हो, ये मेरा रिसिप्ट का है। इसी क्रम में डीजल CNG संचालित बसों की आयु पूर्ण होने से महानगर परिवहन सेवा का संचालन पूर्ण रूप से नगर विकास विभाग द्वारा कराए जाने SPB में आबद्ध किए गए परिचालकों को भी परिवहन निगम की सेवा दिए जाने हेतु प्रबंध निदेशक निम्न शर्तों के आबद्ध किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये हमारे लिए ट्रांसफर किया गया। अब ये कह रहे हैं कि वो 18 के लिए किए हैं, 15 के लिए किए हैं, 14 के लिए किए हैं। इसमें कोई डेट नहीं दिया सर, इसमें कोई डेट नहीं। लेकिन ये अपनी मनमानी ढंग से, जो अधिकारियों की मनमानी ढंग से चल रही है, वो बिक चुके हैं सर। इसके ये अंकुर विकास जी का ये है, अंकुर विकास जी प्रधान। इसके बाद सर जब वैकेंसी निकाली तो होता ना कि भ्रष्टाचार ना हो, तो इन्होंने संविदा परिचालक पद के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थियों को सूचना निकाला कि किसी को कोई घूस नहीं देना है। संज्ञान में आया कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा आवेदक से दुर्भाग्य से माध्यम से रजिस्टर माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे लखनऊ लिमिटेड का
कोई भी संबंध नहीं, इस क्रम में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सर देखिए संविदा परिचालक लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए सर, क्या आवेदन कर लीजिए। और सर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये मैं साक्षात रखा हूँ, ओरिजिनल सीट रखा हूँ। नहीं रुको, अरे नहीं, ये मैं ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, रुके रहो। ये सर सिक्योरिटी मनी जमा होते जो विभाग में 10,000 की रिसिप्ट है, ओरिजिनल है सर। श्री अभिषेक सिंह सन ऑफ शत्रुजीत सिंह, संविदा परिचालक प्रतिभूत धनराशि 10,000 की, ये सर। और सर ये कह रहे जेएनयूआरएम में ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये जेएनयूआरएम नहीं है, ये क्या है सर? सुनिए सर, और इनका ट्रांसफर सर, ये देखिए सर, इसमें ये है मेरा, इनका ट्रांसफर नहीं किया करने कह रहे हैं। और ये सर संविदा परिचालक, ये 10,000 की रसीद, यही जेएनयूआरएम इकाई, इनका ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से। ये मनमानी ढंग से जबरदस्ती ढकेला सर, बेच दिया 2-3 करोड़ रुपए में। इसका क्या है? आईडी कार्ड, ये देखिए संविदा कर्मचारी का कार्ड हम लोग को बना के दिए हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग को आउटसोर्स कर देंगे। अब आउटसोर्स कर देंगे, कैसे कर देंगे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी संविदा पे हैं, तो हम जब आपको, हमें प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए। इसको स्कैन करके सर ये बारकोड है, अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो इनका पेरोल जो यूपीएसआरटीसी का होता है वो खुलेगा। ये LCTCL का नहीं, ये एलसीएल नहीं आएगा सर, यूपीएसआरटीसी आएगा सर। ये देखिए स्कैन करा रहा हूँ, मोबाइल में देख लीजिए, किसी मोबाइल में स्कैन करवा के दिखा रहा हूँ आपको। ये स्कैन करने पे उत्तर प्रदेश विकास निगम का आता है। ये देखिए सर, ये यूपीएसआरटीसी का पेरोल लिख के आ रहा है, देखिए सर, इनके कैमरे में थोड़ा सा ये थोड़ा देख लीजिए, जिस तरीके से आई कार्ड को स्कैन करने के बाद आ रहा है। एक सेकंड, कुल मिला के कुत्ते जैसी जिंदगी बना दी अनिल तिवारी ने, और बोला कि मेरा कोई नाम नहीं है। देखो एसएस वाले ने मैसेज किया है, एसएस वाले ने सीधा लिखा है, अनिल जी से संपर्क कर लीजिए। ये देखो मैसेज, अनिल जी से संपर्क कर लीजिए, एसएस वाले ने खुद बोला है। सारा मास्टरमाइंड अनिल तिवारी है, इसको भी दिखाइए। पूरा मास्टरमाइंड अनिल तिवारी है। क्या खेला चल रहा है अधिकारी और प्राइवेट कंपनी के बीच में? इसे मैसेज खुद गया है कंपनी ने। एक सेकंड, घर पे भेजा गया था, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ये संविदा परिचालक के लिए भेजा गया था। देख लीजिए सर, ये घर पे गया था। और कब ये संविदा परिचालक, देखिए सर, फिर कैसे आप अब तानाशाही से करेंगे क्या? अभी तक कहीं नहीं हुआ सर, किसी भी विभाग में कहीं नहीं हुआ सर। इनसे प्रबंध निदेशक से पूछिए। अभी आप एक उदाहरण दीजिए, मैं तैयार हूँ कंपनी में जाने के लिए, लेकिन ये उदाहरण दे कि कहीं संविदा से कंपनी में गया है कोई आदमी, ये दे दे उदाहरण, मैं कब चलने तैयार हूँ। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने एक तानाशाही कंपनी का नाम दिया कि कंपनी में थे, कंपनी बंद हो गई, निकाल दिए गए। तो हम सर का ये बंद होने जा रही, बंद हो जाए तो हम सब भी घर चले जाएंगे, लेकिन बंद हो ये बंद हो जाए हम सब वैसे घर चले जाएंगे। इन्होंने सर ये हमसे कह रहा था सर, ये कह रहा कि पढ़ के आए हो सर। जब मैं इंटर, हाई स्कूल, ट्रिपल-सी योग्यता अनुसार जब मैं भर्ती किया तो मुझसे कह रहा है कि तुम पढ़ के आए हो सर, बिना पढ़े इंटर और हाई स्कूल ट्रिपल-सी हो जाएगा। ये इनका अधिकारी पढ़े हुए हैं, कर्मचारी पढ़े हुए नहीं है। नहीं, कर्मचारी सर ये सब अनपढ़ होके आए हैं, सिर्फ टिकट बनाना जानते, बस और कुछ नहीं सर। इनका ये कहने मतलब, अगर बेरोजगार, आज बेरोजगारी के जमाने में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान एक कंडक्टर के पद पर भर्ती होता है तो क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? सर क्यों पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? एमडी के हिसाब से बिल्कुल पढ़ाने का नहीं है। वो पढ़ाई करके ले आया है, 20 लाख रुपए देके। एमडी खुद बोल रहा था वो पढ़ाई करके आया है। हम अनपढ़ है, हम बिल्कुल अनपढ़ है, टिकट काटना जानते हैं बस, और कुछ नहीं है। इनको कहने का मतलब, ये इनका कहने का मतलब ये प्रबंधक का कहने का मतलब ये और है कि जो पीके बोस साहब ने भर्ती निकाली थी वो मर गए। एक मिनट, जो पीके बोस साहब ने भर्ती निकाली थी वो एक्सपायर हो गए, तो तुम सब भी एक्सपायर हो गए। इनका ये कहने मतलब है, ये कहने मतलब सर। अब इसका आवाज आप उठाइए, योगी आदित्यनाथ जी से पूछे कि ऐसा करने से आपके ARM और MD दयाशंकर मंत्री जी ये कहते हैं, दयाशंकर मंत्री जी का आदेश है, ये नहीं डाल सकते। दयाशंकर मंत्री जी डिपो बेच रहे हैं क्या? इनका कहने का मतलब दयाशंकर मंत्री जी डिपो बेच रहे हैं, मतलब आप लोग को बेच रहे हैं। मेरे सर, ये मानवाधिकार के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है? आपको किसी से बेच दिया जाए, मानवाधिकार के खिलाफ है कि नहीं है सर? ये अनुबंध सर, ये उन्होंने कहा कि मैं अनुबंध, अगर इसका खंडन होगा मैं उसको ट्रांसफर नहीं दूंगा। 2014 के बाद आज तक अनुबंध नहीं भरा गया किसी का, सब कोई नहीं बोलेगा।
आपसे बता दें 2015 वाले ट्रांसफर हुए, 2018 वाले ट्रांसफर, उनका अनुबंध बैक डेट में फोर्जरी केस इनके ऊपर लगना आप चाहिए। लोगों का अनुबंध कब से नहीं हुआ? अनुबंध सर 2014 से नहीं भरा गया, और मेरी सबकी जब बनने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर। एक मिनट शांत रहो। ये अनुबंध अधिकारियों की होता है कि अनुबंध वो जबरदस्ती भराएंगे ना, उन्होंने भरवाया। और ये मेरे यहाँ 2000 पुराने लोग हैं जो 2014 नहीं भरे हैं, और हम लोग को 2021 के बाद नहीं भरा गया है। वही 1 साल भरा गया जब आए थे, ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद आमद नहीं भरा। वो गलती मेरी है कि इनकी है साहब। सर मैं भी सब सारा काम आइए आप लोग आइए। के बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो प्रदर्शन का हिस्सा हैं और इनसे परिचालक हैं, शायद इनसे बात कर लेते हैं। सुमन सरोज, किस डिपो में तैनाती है यही आपकी? दुबग्गा डिपो। कब से तैनाती है आपकी? हम 2016 में आए थे। 16 से अभी तक की ड्यूटी कर रही है। हाँ, किस मार्ग पर चलती है? हम 801 या 1201 दोनों चलते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल से लगभग 24 घंटे बीत गए हैं। लखनऊ वासियों को सिटी बस सेवा की केवल सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? हम लोग संविदा थे, अब इसको इंटरप्राइजेज में कर रहे हैं, एसएस इंटरप्राइजेज। अच्छा, संविदा पर आपको कितना वेतन मिल जाता था प्रतिमाह? 17,000। 17,000। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से आप लोगों को कितना वेतन देने की मांग की गई? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं बताया गया। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि संविदा हम लोग का रहे, बरकरार रहे। अच्छा, ट्रांसफर 17,000 नहीं मिल रहा है। संविदा पे हम लोग रहे, और हम लोगों का फिक्स वेतन 25,000 होना चाहिए। अच्छा, सामान्य वेतन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रियंका। प्रियंका जी कहाँ की रहने वाली? बाहर रहती है लखनऊ की? मैं मैनपुरी की रहने वाली हूँ। मैनपुरी से यहाँ किराए पर रहती है जी। कितना वेतन मिल जाता है आपको कंडक्टर की नौकरी? 8 से 9,000 वेतन मिलता है, वो भी टाइम से नहीं कभी मिलता है। कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से जब 8 से 9,000 आपको सैलरी मिलती है, प्रतिमा कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करती है, कैसे किराए पर रह पाती है, कैसे मैनेज कर पाती है? क्या परेशानी है, हम लोग इसी उम्मीद में रहते हैं, अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, इस उम्मीद में रहते हैं। इतनी फोर्स आ सकती है हमारे लिए, तो जिस अधिकारी ने धमकी दी है, हमारे भाई को धमकी दी है, वो क्यों नहीं पुलिस में जा सकता? उसे क्यों नहीं उठवा सकते? ये इस बात का जवाब दो मुझे। जब हमारे लिए इतनी फोर्स आ सकती है, उसे क्यों नहीं उठवा सकते? धमकी दे रहा, खुली तमंचा लेके घूम रहा, कोई बात है? किसने मंगवाई? ये टांग में टांग धर के चीर देगा हमें। ये प्रबंधक महोदय ने बना मंगाई, फोर्स इतनी मंगाई है। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया? थाने में दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी उसपे। घर बैठा जाके पारा में, वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें अभी। तो आप लोग ये प्रदर्शन अपना कैसे खत्म करेंगे? या तो हमें निगम में ट्रांसफर कर दो, यूपीएसआरटीसी में, संविदा पे। क्या कहते हैं? निगम में ट्रांसफर करें यूपीएसआरटीसी में। बस सर यही अनिल तिवारी जी, मेरी मेन स्टॉप से गाड़ी चली थी ट्रांसपोर्ट नगर से, 2 स्टॉप क्रॉस किए मैंने, और अनिल तिवारी और ऐसे ये क्या नाम गर्ग साहब, इन्होंने गाड़ी चेक कर दी हमारी, बिना टीआई के मेरी गाड़ी चेक करती, बिना टीआई के। मैं गाड़ी में टिकट ही बना रहा था, मैं टिकट ही बना रहा था, इन्होंने गाड़ी चेक कर दी। टिकट पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए। ऑनलाइन टिकट बनता है, ऑनलाइन पैसा लेना होता है मशीन में, तो वो नेट शो नहीं हो रहा था जल्दी से, तो मैं ऑनलाइन पैसा लेने की कोशिश कर रहा था, तब तक इन्होंने गाड़ी चेक कर दी। मैंने इनको पूरा मतलब बताया ऐसे ऐसे है, इन्होंने मेरी 8 WD लिख दिया, मतलब संविदा समाप्त कर दी मेरी। इन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण मांगा, मैंने स्पष्टीकरण दिया। जो जो घटना हमारे साथ घटित हुई मैंने उसी हिसाब से स्पष्टीकरण दिया, वही लिखा जो मतलब मेरे साथ हुआ वही मैंने लिखा। इन्होंने जो मेरा स्पष्टीकरण खारिज कर दिया, स्पष्टीकरण खारिज करने के बाद मेरी संविदा समाप्त कर दी। सर ये बिना टीआई के गाड़ी चेक करना इनकी अथॉरिटी नहीं है एसएसआई साहब की, और उसमें टीआई का मैटर दिया। क्या हुआ था भैया? कुछ कह रहे, बताइए। आप बताइए, आप क्या नाम है? चंदन मिश्रा। क्या हुआ था सर इसमें जो इनकी गाड़ी चेक हुई है उसमें समझ लीजिए जब यहाँ पे चस्पा किया गया तो उसमें विपिन चौहान साहब का नाम दिया गया, टीआई महोदय का नाम, कि उनके द्वारा चेक की गई गाड़ी, और जिसमें उस समय कोई नहीं था। ये बताइए कि मेरी भी गाड़ी चेक हुई थी वहीं पे। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कब तक धरना प्रदर्शन देंगे? जब तक सर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी बेरोजगार हो गए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अब तो खाली ही बैठे, क्या करें, परिवार कैसे पालना। इसी के साथ में काफी आर्थिक समस्या है, और भी यही मरेंगे हम। बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे ही हम पे मुकदमा कर देंगे। बताइए, हम हमारी शादी जो हुई है वो ये बता के हुई है, हम रोडवेज में संविदा पे परिचालक है, और ये
हमारे बच्चे तुरंत क्या मुंह 14-15 साल हो गए हमको यहाँ नौकरी करते करते। अब वो जैसे शादी हुई है वो तो हम पे मुकदमा करेंगे। हम तो कंपनी पता लग ही जाएगा कि हम कंपनी के थ्रू है। के बाद ये भर्ती करते हैं और कुछ कह रहे थे। रजनीश कुमार में इनका एक सिस्टम है, हर 5 साल बाद भर्ती करते हैं नहीं, और पुराने को निकालते हैं। अगर जो यहाँ करते हैं चोरी होती है तो पेन बोर्ड लगाए, जो नियम दिल्ली में लागू है वो यहाँ क्यों नहीं लगाते? ये लोग लगाते हैं पैसेंजर से पैसेंजर पेनल्टी हो रही है। क्यों नहीं हो रही आज तक? क्या है इसमें? सब लोग शामिल है इसमें। क्या रीजन? क्या हम ही में चोर है क्या खाली? पीछे से उधर तक मिली भगत इंचार्ज की मिली भगत से स्टेशन इंचार्ज ने सभी परिचालकों को शोषण किया है। जबरदस्ती उनकी WT लिखवा करके संविदा समाप्ति की जा रही है और धमकी भी दी जा रही है। अनिल तिवारी कहते हैं कि हमको पैसा नहीं दिया जाएगा तो परिचालकों की नौकरी खा जाएंगे हम। और जिन परिचालकों की नौकरी बाहर कर दिया गया उनको तत्काल डिपो में ड्यूटी पर लिया जाए तत्काल। लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। परिचालक अगर टिकट, पहले आपके प्रबंध निदेशक नए दूसरे थे, अब तो दूसरे है, कुछ आश्वासन तो दिया होगा ना? कुछ भी नहीं आश्वासन दिया है। जो भी बोलते हैं परिचालक की WT लिखी गई है उनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो टिकट बना दिया है तब भी उन लोगों को परिचालक पर दोषी ठहरा दिया जाता है। कर्मचारी यहाँ के अधिकारी जो है चाहे जितना शोषण कर ले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी अनिल तिवारी भी भ्रष्ट है। हमारे जितने भाई जो कुछ भी जड़ है वही है। उसने SS वाले से पैसे लिए करके जितने भाई ये रिकॉर्डिंग सुन लो। कल सुना चुके हैं पर विधिवत तरीके से खबर चल चुकी है, लेकिन धमकी नहीं देगा। टांग बटांग धर के दुपट्टा नहीं है सब चीर देगा हमको। टांग बटांग धर के चीरेगा हमारी। इसके साथ ही और भी चीजें हम दूसरी तरफ दिखाएंगे कि लगातार गेट पर प्रदर्शन जारी है। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट का जो मेन गेट है जहां से सारी बसें निकलती हैं, आपको इन तस्वीरों में दिखाने की पूरी कोशिश है हमारी कि आखिर मुख्य समस्याएं क्या है। इन लोगों की लगातार जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। इन तस्वीरों में देख लीजिए, पूरे गेट का घेराव किया जा चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन लोगों की एक ही आवाज है कि या तो UPSRTC में ट्रांसफर करो या हमें यही का यही रहने दो, संविदा पर रहने दो। आखिर इसी के बीच में और भी लोग हैं जो यहाँ पर साथी बैठे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार मौर्य। क्या चाहते हैं? हम लोगों का जो निजीकरण हो रहा है, हम लोग संविदा के आधार पर भर्ती हुए थे, हम लोगों का संविदा पे ही रहे या तो ट्रांसफर दें। हम लोगों को उत्तर प्रदेश परिवहन क्या चाहते हैं आप? जी क्या चाहते हैं? हम लोगों का स्थानांतरण UPSRTC में किया जाए। हम लोग यहाँ पे निजी फर्म के तहत नहीं भर्ती हुए थे, संविदा के आधार पर भर्ती हुए थे। हम लोगों का बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? आप क्या चाहते हैं? हमारा केवल एक ही मांग है कि UPSRTC में ट्रांसफर किया जाए या तो संविदा बेस पे ही काम करवाए। कल प्रबंध निदेशक आए थे, आपको क्या क्या आश्वासन देके गए? आश्वासन ही नहीं दिया। उन्होंने सफा कहा कि या तो आप फॉर्म भर के लिखित दे दीजिए कि आप नहीं करना चाहते हैं, और वो स्वयं लिख के नहीं दे रहे हैं कि आप हम रखेंगे नहीं। उनका यही कहना। क्या आपका क्या कहना है? अनिल तिवारी जी को 20-25 हजार सैलरी मिलती है, 1.5 करोड़ का भी मकान लिया है। कहाँ से लिया है? ऊपर की कमाई से लिया है, भ्रष्टाचार करके लिया है। इनके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए। और इस बंदे को मारने का जो है बोला है, इस बंदे को कल धमकी मिली है फोन पे कि जो है तुम्हारी टांगे चीर देंगे। ये सूरत से क्या कहना चाहते हैं भैया, आप बताओ। रजनीश कुमार गौतम, दुबग्गा डिपो लखनऊ से चालक हूँ मैं। हमारे जो चालक प्रचालक भाई हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे पीड़ित हैं और इन लोगों को कोई मांग पूरी नहीं कर रही सरकार। मैं योगी सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो हम लोग को पहले 17,000 वेतन मिल रहा था और जो अभी सरकार ने योजना निकाली है 22,000 या 18 जो भी योजना है उसमें हम लोग को लाया जाए। जो संविदा चालक प्रचालक है यहीं पे तैनात रहेंगे, संविदा चालक प्रचालक को यहीं पे तैनात कीजिए दुबग्गा डिपो पे। और भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी हैं हमारे दुबग्गा डिपो में, कौन है भ्रष्टाचार? ये तो अनिल तिवारी साफ ही दिख रहा है, उसमें और भी लोग तो होंगे। एक से तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। कौन कौन है मेन अधिकारी भ्रष्टाचार? मान लो कि अनिल तिवारी हैं, अभी एक हमारे यहाँ पे वो बैठे हुए हैं सुभाष जी, फोरमैन है। भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार में उसमें जांच कराई जाए ना। एक अधिकारी की वजह से सिर्फ कलम पे पूरा डिपो नाच रहा है। कलम पे वो MD समझता था पहले यहाँ पे अपने आप को, वो अनिल तिवारी MD समझता था, तो सारे अधिकारी उसी कलम पे नाचते थे। यहाँ से लेकर तो यहाँ से हटा दिया गया, उसको संबद्ध कर दिया गया ना MD ऑफिस। तो कल क्यों आया यहाँ पे जब तक कोई मतलब नहीं था? कल यहाँ क्या करने आया था? अनिल तिवारी के जो मकान है
उसका सुना है मैंने कि 1.5 करोड़ का या 80-90 लाख रुपए का वो मकान है उसका। 2 साल उसको सिर्फ नौकरी करते हुआ 2-3 साल में जितने दिन इसके ड्यूटी यहाँ पे लगी है दुबग्गा डिपो में, उस डेटों से लेकर के इसकी जांच कराई जाए, इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए, कितना पैसा भ्रष्टाचारी में है, वो कहाँ से लाया, 20,000 रुपए सैलरी 25,000 पाने वाला पैसा कहाँ से लाया ये। उसके बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी लिया, अभी 25-30 लाख रुपए तो आती होगी, XCV है वो गाड़ी, कुछ नहीं ले पाए, XCV गाड़ी है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आ रहा है। हमारे गाड़ियों के पार्ट आप चेक ले, सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मैं चालक हूँ यहाँ पे, एक लाइट टूटी हुई है, वो कहता है कि हम मेंटेनेंस के लिए पैसा मंगवाता है सरकार से, सरकार को झूठ बोला जाता है। यहाँ पे हमारे विभाग में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, MD से लेकर ऊपर तक, पुराने MD तक जांच कराई जाए। मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ इस चीज की कि इनमें जितने लुप्त पाए जाए सबको जेल भेजा जाए। लुप्त पाए गए हैं लेकिन पाए जाएंगे भी। हाँ, CNG गाड़ी खड़ी है, CNG गाड़ी खड़ी हुई है, इसके आप पार्ट यही गाड़ी खड़ी रहेगी तो चेक करवा लीजिए, 90% पार्ट देसी लगा हुआ है, ओरिजिनल का बिल जा रहा है। हम लोगों की सैलरी 2,000, 3,000, 4,000 पर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, कैसे हमारा घर चलेगा, हमारा परिवार नहीं चल पाता है। हमारे घर में तरह मची हुई है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अपने बच्चों को हम पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, हमारे 5-4 बच्चे हैं, परिवार है हमारा, अपने माँ बाप को क्या जवाब देते हैं। यहाँ रोड में जो नौकरी करने आते हैं, इसीलिए हमें जो है लाइसेंस दिया गया था, ट्रेनिंग देकर के आया था, मैं कानपुर से पास हुआ था, तब मैं हुआ था। मैं किसी के बाप के जायदाद पर नहीं हुआ था, किसी कहने पर नहीं आया था, मैं दलाली मक्कारी से नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, श्री अनिल तिवारी भ्रष्टाचार में जब इसके खिलाफ जांच होगी, उसके बाद में और भी अधिकारी इसके अंदर आएंगे। अधिकारी तो बताते हैं जांच चल रही है, जांच अभी चल कहाँ रही है, योगी सरकार सही को जांच करा ले, इस बार सब पकड़े जाएंगे इसमें और इनको जेल भेजा जाए। सर, प्रबंधन ने जो इतनी पुलिस या CRPF बुला के रखी है, मुझे लगता है इन लोगों को ये लगता है कि हम लोग कोई क्रिमिनल हैं या आतंकवादी हैं, इसलिए पर हम लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि इस राजस्व की संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर चक्का चला तो हम यहीं लेटे रहेंगे, हमारे ऊपर अगर इनको चलाना है तो चला देखिए, हमारे परिवार का मामला है सर, हमारे सब परिवार पूरा रोड पे आ जाएगा। लखनऊ के प्रतिदिन करीब 20 से 30 हजार लोग प्रतिदिन सफर करते हैं सिटी बस में, आज वो लोग परेशान है, 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। इसके जिम्मेवार हम लोग नहीं सर, इसके जिम्मेवार ये हमारे पर हर वो साक्ष्य है सर कि जो क्या नाम जिसे क्या नाम प्रूफ हो सकता है हम संविदा परिचालक हैं, पर इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं जिससे क्या नाम कि हमें ये दिखा सके, प्रबंधन हमें ये दिखा सके कि आपको क्या नाम इसके इस मानक के तहत आपको आउटसोर्स किया जा रहा है। हमारे पास सारे साक्ष्य, हम सारे साक्ष्य पेश करने के लिए रेडी, हमारे पास आपको सब पहले दिखा चुका हूँ, पर इनके पास कोई क्या नाम है आपका? बालकन तिवारी। कितना साल हो गया आपको दुबग्गा डिपो में? हमको हो गए करीब 15-17 साल हो रहे हैं। 15-17 साल से यही पर है क्या? ऐसे पहले दुबग्गा डिपो था जो आज ये परिस्थितियां आई? नहीं, अभी आज से 15 महीने पहले तक हमको 17, 18, 19,000 मिल रहे थे, उसके बाद में 3,000, 4,000 तनख्वाह मिल रही है। इसमें हम लोगों का बसर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हैं और आज भी हम लोगों को प्राइवेट करने की कोशिश में है कि सब लोग प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये गलत है कि नहीं? प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते? आप प्राइवेट में क्यों जाना चाहेंगे जब हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, जब हमको 15 दिन की ड्यूटी, 15 दिन का DDR मिल रहा है, तो अब ये 26 दिन ड्यूटी कराने के बाद में 12,000 रुपए में इस उम्र में कब तक, मतलब आप इस जवानी में जो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसके बाद में कब तक आप दौड़ पाएंगे? उम्र ज्यादा हो जाएगी आपकी, तो आप सोचिए, खुद बताएं, गलत बोल रहे हैं, बताइए। चालकों का कहना है कि लगातार सिटी बस जिस तरीके से पहले थी और इसमें इतना फंड आता है, फंड आखिर जाता कहाँ है और मेंटेनेंस क्या है, उनकी दुर्दशा क्या है। और छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सिटी बस किस हालत है, आप ये देखिए। अब चालक और परिचालकों का सीधा कहना है कि जब इतना लाखों का मेंटेनेंस को लेकर पैसा आता है तो पैसा कहाँ जाता है? क्या वाकई में बिल फर्जी बनाया जाता है? ये सिटी बस सेवा लखनऊ की है, ये देख लीजिए। अगर देख ले तो बिल्कुल ही, और काफी दुर्दशा कह सकते हैं सिटी बस की। आप लोग प्रतिदिन सफर करते होंगे महानगर लखनऊ की सेवा में, तो काफी चीजें सबके लिए सर, तो ये कुछ दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के बिहाफ पर ये सभी परिचालक जितने भी संविदा के हैं, उन लोगों का कहना है आग बबूला है। लगातार इनकी मांगे अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं तक इन तत्वों के आधार पर ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस बल भी भारी मात्रा में आ चुका है। अब देखना होगा कि दल और बल किस तरीके से इस संचालन को करवा पाता है। क्या लखनऊ महानगर जैसी प्रतिदिन सैकड़ों यानी हजारों वो यात्री आज परिवहन सेवा यानी जो सिटी बस है उसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कहते हैं कि जहां पानी नहीं, आज कई इलाकों में पानी नहीं है, जहां पर लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। आज दुबग्गा डिपो में आप देख लीजिए,
सैकड़ों लीटर पानी ऐसे ही मोटर के रास्ते से बर्बाद होकर नाले में चला जाता है। यहाँ पर काम करने वाले नदारद हैं, कोई काम करने वाला नहीं। अगर कहें यहाँ पर धुलाई की व्यवस्था है तो धुलाई करने वाला नहीं। सिटी बस की सेवा आप देख ही रहे हैं। और इसी के साथ में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर टेपिंग करके रोडवेज की बसों, जो सिटी बसेज हैं, इन पर टेपिंग करके लगाया जाता है। और पीछे सिटी बस की सीएनजी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये देख लीजिए, आपको दिखाते हैं जो नई गाड़ियाँ आई थी। ये नई गाड़ी देख लीजिए, ये सिटी बस है, ये हालात है। आज दूसरा दिन है सिटी बस का और समय करीब 10:15 बज चुका है। 10:15 बजने के बाद अब बंद कमरे में सिटी बस के प्रबंध निदेशक के द्वारा एक मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में कुछ ऐसे परिचालक संविदा वाले मौजूद हैं जो लगातार कल से धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। अब इस वार्ता के बाद, जो वार्ता बंद कमरे में हो रही, इसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या वास्तव में लखनऊ की जनता को आज सिटी बस सेवा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये इस वार्ता को पूर्ण होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अंदर वार्ता चल रही है, वार्ता से एक भाई साहब अभी निकल के आए। क्या कुछ अपडेट है अंदर जो सिटी बस के प्रबंध निदेशक और आप लोगों के बीच में भी वार्ता हुई, इसमें क्या क्या मुख्य मांगे आप लोगों की रही और अंदर बातें क्या चल रही, क्या वास्तव में सिटी बस का संचालन हो पाएगा? कर्मचारी की जो राय है उसको हमारे एमडी महोदय मानने को तैयार ही नहीं है। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग यही है, हम संविदा पे थे, संविदा पे ही रहेंगे। संविदा पे हमारी भर्ती हुई है, हमारे पास 2-2 हजार की रसीदें हैं गवर्नमेंट की। इनके थ्रू हम नहीं जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेंगे जी। तो क्या रिजल्ट क्या निकला फिर फाइनली? अभी बात चल रही है उनके अंदर, आगे वो कहाँ तक पहुँचते हैं। बात क्या लग रहा है, रुख क्या लग रहा है आप लोगों का और अधिकारी का? मान्य नहीं, वार्ता हमारी सफल नहीं हो पाएगी लग रहा है आपको पूरी तरह से। अगर सफल नहीं होते तो क्या रहेगा? अब तो ये कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है, कर्मचारी क्या करेगा। यहाँ पे आत्महत्या करेगा, भूख हड़ताल करेगा, मरेगा जिएगा, ये प्रबंधन और प्रशासन जिम्मेदार। अच्छा, आप लोग यहाँ पर 100, 150, 200 लोग होंगे यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले। लखनऊ की आवाम है करीब 50,000 जो प्रतिदिन सिटी बस की सेवा ले रही है, वो लोग भी यातायात प्रभावित हो रहा है, उन लोगों का सुविधाएं हो रही है। प्रबल तरीके से ऑटो रिक्शा वाले मनवाने पैसे ले रहे हैं और सिटी बस का एक गलत मैसेज नहीं जाता लखनऊ के लिए। हम इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार हमारा प्रबंधन है, क्योंकि प्रबंधन हमारा शोषण करता आ रहा है। शोषण करने अब नहीं देंगे, शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तक इस दुबग्गा डिपो में जो भी अधिकारी आया सिर्फ सिटी बस को लूटने आया, चाहे आरएम हो, चाहे एसएसआई हो, चाहे फोरमैन। किस बिहाफ पर आप कह सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं? जी, अभी आप किसी को बुला लीजिए, पार्स चेक करवा लीजिए, जैसे कि आपको अनिल तिवारी के प्रति जितने भी प्रूफ और वीडियो रिकॉर्डिंग सब मौजूदा साक्ष्य हैं, इसी से आप साबित कर लीजिए। जब अनिल तिवारी के लिए इतना सब कुछ हो चुका तो फाइनली क्या चाहते हैं अनिल तिवारी को लेकर? देखिए, हम विभाग में, निगम में रखा जाए उनको सिटी बस में या बर्खास्त? नहीं, वो इसके लायक नहीं है, वो इस नौकरी के लायक नहीं है ताकि फिर किसी का शोषण कर सके। वो इसके कतई लायक नहीं। बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता या तो हमारी मांगे पूरी होंगी, या तो यहाँ पे कर्मचारी मरेगा, आग लगा के मरेगा, जान देगा। नहीं, कुछ ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि बीच का रास्ता निकले कि अधिकारी को भी थोड़ा सोचने का, समझने का समय चाहिए। अधिकारी को आज से नहीं, करीब 1 महीने से सब कुछ चल रहा है। 1 महीने से यहाँ तक कर्मचारी कोर्ट तक गया है, कोर्ट से आया है, उसके बाद भी जब कोई उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तब ये आज लोगों को दिन करना पड़ा। ठीक है, और भी बातें हैं, कुछ लोग अंदर से अभी फिर आएंगे, उनसे भी जान लेंगे कि आखिर अंदर क्या मीटिंग में रहा, उस गोपनीय मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, वास्तव में सेवा संचालित होगी या ठप। ज्ञानेंद्र जी, एक बात बताइए, अंदर प्रबंध निदेशक सिटी बस के जो है कुछ परिचालकों के लिए, यानी आपके ही कुछ भाइयों के साथ अंतर वार्ता चल रही, बंद कमरा बिल्कुल लॉक है, अब अंदर क्या बातें हो सकती हैं और कैसा फैसला होगा जो आप लोग इस संचालन को आगे बढ़ाएंगे या बंद रखेंगे? यदि फैसला हमारे समझ होता है, हमारे जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी होती हैं, तो हम लोग जो है हड़ताल को समाप्त करके संचालन करेंगे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 4-5 लोग यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे। जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यहीं पे आत्मदाह कर ले, यहीं प्राण दे देंगे, और जिसके जिम्मेदार प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय होंगे। कौन जिम्मेदार होगा? प्रबंध निदेशक और निगम प्रबंधन पूरा। हम जो 300 लगभग 250-300 कर्मचारी यहाँ है, इन लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सब लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है भैया? अंदर मीटिंग में यही चल रहा है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है कि जबरदस्ती आप एसएस में हो जाएं, जब दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग हो जाएंगे क्या प्राइवेट? भैया पीछे वाले बताइए, क्या हो जाएंगे? कोई नहीं चाहता।
भैया बताओ। प्राइवेट नहीं हो गए, भले यही मर जाए, चाहे यही पड़े रहें, बीवी बच्चे भी आएंगे, सबको ही आगे, सब यही मरेंगे, आत्मदाह यही करेंगे, लेकिन प्राइवेट नहीं होंगे। अंदर से खबर ये आ रही है कि आप लोगों की बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया प्लस नहीं हो रही, कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है, तो दबाव बनाया जा रहा है। मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं चलेगा तो हम आत्मदाह करेंगे यहीं पर, गाड़ी निकलने नहीं देंगे, और इसके जिम्मेदार हमारे अमरनाथ सहाय होंगे। अच्छा, आप लोगों की मुख्य मांग है क्या? हमारे एसआरटीसी में ट्रांसफर दें, बस मुख्य मांग यही है। ट्रांसफर यहाँ क्या दिक्कत है? कंपनी में जाने से अच्छा है हम अपनी मौत कर लें, सभी लोग मिलके, सबसे अच्छा रास्ता हमारे लिए यह होगा। हम लोग कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, कंपनी में नहीं जाना चाहते, हमें मरना पसंद है, कंपनी में जाना पसंद नहीं है हमको। तो आप यदि वो अपनी बात पे नहीं अड़ेंगे तब तक हम लोग भी यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। तिवारी जो कि नाम आया, काफी चीजें हैं, प्रभावशाली भ्रष्टाचार के जिस पर एलिगेशन है, तिवारी जिनका नाम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी के साथ क्या एक्शन होना चाहिए? तिवारी जी को गिरफ्तार होना चाहिए। तिवारी जी ने यहाँ पे कल फोन पे तिवारी ने हमारे कर्मचारियों को धमकी दिया कि मैं टांग पे टांग धर के फाड़ दूंगा। क्या कहेंगे आप? सारी फसाद की जड़ वही है अनिल तिवारी, सारी फसाद की जड़ वही है। आप अगर एक सुन लीजिए, अगर तिवारी पर एक्शन हो प्रबंधन की तरफ से, तो आप लोग क्या संचालन खोलेंगे? नहीं खोलेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम संचालन नहीं करेंगे। जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी, उससे हमें क्या फायदा है? हमारा काम है, हम कंपनी में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हमें परिवहन निगम में रहना है, या तो हमें मौत चाहिए, या परिवहन निगम चाहिए, या वो दुबग्गा में हो, या फिर परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो। समायोजन होना चाहिए, समायोजन नहीं, ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर, समायोजन नहीं चाहिए हमको। समायोजन नहीं, बीएसआरटी से हटाना चाहिए, बीएसआरटी में हमको ऐसे कंपनी में नहीं, पीछे वाले इजाजत दीजिए, मैं इच्छा में तुम चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, यदि ट्रांसफर नहीं करते, संदर्भ नहीं रखते, मैं इच्छा मिल की इनसे मांग कर रहा हूँ, सारे प्रचालक लोग मांग कर रहे हैं। सारे कहाँ से आए भैया? क्या कहाँ से आए हैं? हम मैनपुरी से हैं। मैनपुरी से हैं? हाँ जी। कितना वेतन मिल जाता है आपको? यहाँ पे 8,000 रुपए मिलता है महीना पे। और ऐसे लगातार सिटी बस बंद रहेगी, आपकी वेतन नहीं आ पाएगा तो कैसे क्या करेंगे? यहीं पर प्रदर्शन करते रह जाएंगे या परिवार का भरण पोषण? नहीं, मर जाएंगे और क्या। परिवार जब पैसे मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है 4 महीने से, तो यही मर जाएंगे, उससे अच्छा है। तो वार्ता करने के बाद फाइनली ये लोग आ गए हैं। एमडी से, सिटी बस के एमडी जो थे, क्या कुछ कहना था और आप लोगों ने क्या बातें रखी? जो भी सिटी बस के एमडी ने कहा और हम लोगों ने जो भी बातें रखी, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु हमारा ये है कि इन लोगों का या तो यूपीएसआरटीसी में समायोजन किया जाए, या तो संविदा पे यहीं रखा जाए, और अनिल तिवारी जो भ्रष्टाचारी उसको हटाया जाए। बस विभाग से ही निकाल दिया जाए, विभाग से ही निकाल दिया जाए। वो हमारा तो एमडी बस में, एमडी ऑफिस में अटैच कर दिया गया, वहाँ अटैच कर दिया गया, वहाँ भ्रष्टाचार फिर चालू करे। मेन बिंदु मेरे 2 ही हैं, इन लोगों को यूपीएसआरटीसी या यहाँ पे संविदा पे रखा जाए प्रचालकों को, और भ्रष्टाचारी अनिल तिवारी को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो इस पर प्रबंध निदेशक ने क्या कहा? दोनों पे कोई सहमति नहीं जताने का काम कर रहे हैं, और हम उनका कहने का मतलब है 15 दिन का आप समय लीजिए, और जहाँ जाना है आप वहाँ जाके अपना करा के आए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे कराने? भर्ती आपने किया है, भर्ती आप द्वारा हुई है, आप नहीं थे उतने टाइम, जो भी आपके सीट पे थे एमडी साहब उन्होंने किया था, हम लोग तो गए नहीं थे ऐसे। तो निराकरण भी आपको करना है, अब आप बैठे हुए तो आपको करना है, नहीं करेंगे तो ऐसे ही धरना जारी रहेगा। क्या रहा अंदर, आप बताइए भैया। सर वहाँ पे गए, एमडी साहब का कहने का मतलब है, सीधी बात, इसमें जो इन्होंने भर्ती की थी पीके बोस साहब ने, और इनको गलत बता रहे हैं कि ये पीके बोस से गलती हो गई। अच्छा, ये उनकी भर्ती गलत? हाँ, उनकी भर्ती गलत हो गई, वो गलत ऑफिसर थे। ये इनका आप लोगों से ये कैसे ड्यूटी अभी तक कराई जा रही है? सर वही तो 5 साल तक मुझसे ड्यूटी कराया गया, 11 उनका अनबंद रहा। अनबंद की जिम्मेदारी होती है किसकी सर? अनबंद की जिम्मेदारी होती है अधिकारी की, कि जैसे डीएल नहीं होता तो पुलिस गाड़ी नहीं चलाने देती है, वैसे सीएल होता तो कंडक्टर लाइसेंस नहीं। और अनबंद की जब बात की गई तो 2012 से अनबंद खंडित किया गया इनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। मतलब जो उस टाइम अधिकारी रहमान साहब थे, 2014 में। ये देखिए, रहमान साहब प्रबंध निदेशक थे, AK सिंह हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक थे, के श्रीवास्तव सेवा प्रबंधक थे। इनके द्वारा शाखा प्रतिनिधियों की बात हुई, उसमें साफ लिखा गया है कि अनुबंध महानगर में जब तक खंडित की रखा जाएगा, जब तक एक कमेटी गठित बनके किया नहीं जाएगा।
ठीक है, ये सबके साइन है। अब उनका कहने का मतलब ये है कि दूसरा पत्र बन चुका है जिसमें ये अनुबंध से कोई मतलब नहीं। तो हम लोगों ने ये कहा कि जब तक कमेटी गठित नहीं हुई, हम लोगों को बुलाया नहीं गया, तो वो कैसे खंडित कर दिया गया? उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, लगभग 10-12 लोगों के साइन भी है। ये हमारे प्रबंध निदेशक महोदय थे, इनके द्वारा 2014 में किया गया था। ये अभी है कैसरबाग, ये कहीं पे है? नहीं, वो रिटायर्ड हो, वो उससे नहीं मतलब मुझे। ये है, और ये अनुबंध क्या रहेगा अगर आपकी बातें तो माने नहीं गई भैया? क्या रहेगा तुम बताओ? वो जारी रहेगा जो है संचालन तब तक नहीं। आप बताओ भैया। हड़ताल जारी रहेगी, भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। अब ब्याह तक करने के लिए कर्मचारी तैयार है। आमरण अनशन होगा। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो यहाँ के कर्मचारियों का ये मानना है कि हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। प्रशासन के द्वारा अगर इनसे मार खिलाया गया तो मैं अपने ऊपर डीजल छिड़क के मैं अपना हाथ दाह कर लूंगा, सीधी बात है। इसके जिम्मेदार अमरनाथ सहाय एमडी साहब होंगे, ये इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर मुझे कुछ होता है, और कमिश्नर, शासन, प्रशासन सारे लोग होंगे, यहाँ के जितने लोग बैठे थे इतने लोग होंगे, ये जानिएगा मेरी आत्महत्या था। सेवा का संचालन नहीं होगा, नहीं होगा सर, वो नहीं होगा सर। वो एक जिद पे अड़े हैं। मेरी सिर्फ एक मांग है सर, सिर्फ मेरी एक मांग है, मेरी संविदा बनाए रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए मुझे, यूपीएसआरटीसी में रखिए या जानू में रखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे किसी डिपो में कर दीजिए, लेकिन इनका मैं ये नहीं मानूंगा, और तुम चाहे जो को वो मान लो। ये ट्रांसफर ना देने की वजह से कारण देते रहे कि आप लोगों का अनुबंध खंडित हो गया, उसके लिए मैंने ये आदेश दिखाया गया, तो कहने लगे ये अब जो है एक डेट का है, नया बना होगा। तो नया कैसे बन जाएगा जब इसमें सब समिति के साथ बैठक होके मांग पत्र बनेगा? तो आप बताओ। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग संविदा पे भर्ती हुए थे और संविदा की भर्ती के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। प्राइवेट हमको निजीकरण नहीं चाहिए, ऐसे एंटरप्राइज में हम नहीं जाना चाहते। तो जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी थी बंद कमरे की उस वार्ता पर, और उस वार्ता में भी रिजल्ट ये आया कि सिटी बस के प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा सीधे इनकी मांगों को मानने से मना कर दिया गया। अब सीधे संविदा चालक और परिचालकों का बेबाकी से ये कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हम संचालन नहीं करेंगे, और आत्मदाह करने के जिम्मेदार प्रबंधन और प्रशासन होगा। अब देखने वाली बात काफी दिलचस्प होगी कि वास्तव में लखनऊ की सैकड़ों की संख्या में जो लोग प्रतिदिन सिटी बस में सफर करते थे, आज फिर मायूस होकर ऑटो रिक्शा से अपने अपने घर चले जाएंगे। बहुत ही खास बात ये भी है कि वास्तव में क्या ये संचालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आक्रोश आखिर किस लहजे पर, किस लेवल पर आकर थम पाएगा। क्या हुआ भैया? तो आप हालत देख लीजिए, हालत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर संविदा परिचालकों की, लेकिन प्रशासनिक तरीके से अगर हम बात करें तो कोई भी जवाब इनके फेवर में अभी तक नहीं आया। लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और एम्बुलेंस भी आ चुकी है, 108 की एम्बुलेंस भी आ चुकी है। लगातार ऐसे ही तबीयत खराब होती रहेगी। कहीं आकस्मिक अगर किसी के साथ अनचाही घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इन तस्वीरों में आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी आ चुकी है यहाँ पर, और जिसके माध्यम से उपचार के लिए भेजा जाएगा। क्या नाम है इनका भैया? क्या नाम है? पारस भैया, पारस द्विवेदी। पारस जी, क्या हो गया अचानक आपको? मेरा बीपी हाई रहता है। मैंने आज दवा नहीं खाई थी। अच्छा, ध्यान नहीं रही खाने को मुझको, मैं यहाँ जल्दी जल्दी चला आया, कुछ खाया भी नहीं तो मुझे चक्कर आ गया। अब मैंने दवा खा ली है, अब मुझे घबरा, मुझे थोड़ा आराम है। यहाँ कल से बैठेगा? कल से बैठेगा। आप रात में भी यही थे? रात में भी यही थे। ब्लड प्रेशर हाई की समस्या, और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। अत्यधिक गर्मी भी है, टेम्परेचर हाई है, चरम सीमा पर है, गर्मी भी है, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन भी है। तो काफी समस्याएं हैं यहाँ पर परिचालकों के साथ में, और शासन प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरीके से दुबग्गा डिपो की बसों का संचालन हो जाए। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? विमल किशोर नाम है सर। ऐसा क्या, कब तक चलेगा? आप तो लोग बीमार होने लगे। हमारे साथी काफी लोग जो है आहत हो रहे हैं, गर्मियों से गिर गिर के जा रहे हैं। सर हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा सभी को रोजगार देने की रही है, और अभी भी पूर्व में भी आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है, 22 से 25 हजार रुपया किया गया है। आज की सर डेट में दुबग्गा डिपो में कोई भी
ऐसा चालक नहीं जो 10,000 रुपए पा रहा हो। सर कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 6,000। मैं आपके माध्यम से सर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये सूचना आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम समस्त कर्मचारी, ये देखिए हमारे भाई साहब हैं, करीब 2005 से नौकरी कर रहे हैं। ये अभी स्थिति में आ गए, हम लोगों को सर प्राइवेट किया जा रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समस्त कर्मचारियों का वेतन देने का एवं रोजगार उपलब्ध कराने का ढिंढोरा पीट रही सरकार, और एक तरफ हम लोगों को लगातार बेरोजगार किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि हम लोगों की पूर्व की सेवा को देखते हुए हम लोग तन मन धन से अभी तक डिपो को पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा लगन के साथ कर रहे थे नौकरी। अभी हमें पूर्व में 2023 वित्तीय वर्ष में हम लोगों को 17,000 प्लस दिया जा रहा था। अब अचानक गाड़ियों का कमी बता करके हम लोगों को 7 से 8,000 वेतन पर कर दिया गया है। 3,000, कोई 3,000। सर एक मिनट, जिस प्रकार से सर कोई भी चालक किलोमीटर करता है उस हिसाब से हम लोगों को सैलरी मिलती है। कोई का 3,000 आता, कोई 15,000। आपको रोकेंगे भैया, पर दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो परेशान है उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य का भी बहुत ही ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अतः गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी अधिक हो रही है, वहीं पर लगातार बातें भी है, लोगों का आक्रोश भी है, लेकिन ये आक्रोश ऐसे ठंडा होने वाला नहीं है। भैया जी दोबारा आक्रोश क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री के लिए? मैं सर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये सूचना देता हूं या उनसे मांग करता हूं कि हम समस्त लोग 2005 से है, कोई साथी हमारा कोई 8 से है, कोई 10 से है, कोई 12 से है। तो सर हम लोग इतने दिन से नौकरी पूर्ण निष्ठा लगन के साथ कर रहे थे, जो कि लखनऊ की लाइफलाइन कही जा रही है। हमारे साथी काफी 2005 से हैं, कुछ 8 से हैं, कुछ 10 से हैं। लगातार हम लोग परिवहन निगम में भर्ती हुए थे, हम लोगों को लखनऊ महानगर परिवहन सेवा में भेजा गया, हम लोग पूर्ण सेवा दे रहे थे। अब अचानक हम लोगों को 17,000 प्लस से 3,000, 4,000, 2,500 रुपए में वेतन पे दे दिया गया। सर मैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, सर क्या आम लोगों का परिवार 2,500 से 3,000 रुपए में चल जा रहा होगा? ये कौन सी नीति सरकार की है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समस्त लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, एक तरफ उनके नाक के नीचे हम लोगों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व में जैसे हम लोगों को वेतन एवं गाड़ियां उपलब्ध हुई हैं और हम लोगों को प्राइवेट न किया जाए। हम लोग निगम में भर्ती हुए थे, निगम में ही रहेंगे। तो इसी धरना प्रदर्शन के बीच में हमारे साथ यहाँ पर और भी ऐसी हस्ती है जिनसे हम जान लेते हैं कि यह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जहाँ पर लोग बीमार चल रहे हैं और काफी लोग परेशान हैं। रात से लगभग 36 घंटे लगभग बीतने वाले हैं। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये कर्मचारी संगठन हमारे संगठन से पूर्व में पहले से जुड़े हुए हैं। जहाँ आंदोलन धरना प्रदर्शन होते हैं, ये लोग अपनी सहभागिता देते हैं किसानों की। इन लोगों ने जब भी किसानों के प्रदर्शन हुए उसमें इन लोगों ने समर्थन दिया है, तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी समस्याओं में इन लोगों की आज समस्याएं मुसीबत है, उसमें हम लोग किसान साथी, मजदूर साथी, संगठन सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अभी भाई ने हमें ज्ञापन दिया था 1 घंटा पहले। मैं किसी काम से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया था, मैंने इनका ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को पकड़ाया है, दिया है। उन्होंने कहा है हम इसको दिखवाते हैं, और उसके अलावा जो भी लड़ाई इनकी होगी हमारा पूरा समर्थन रहेगा। अन्यायिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग अपनी व्यक्तिगत लड़ाई, आपकी समस्या है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं हम समझते हैं मिलकर अगर लड़ेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। और जहां भी जरूरत होगी आपके साथ चलने की, और अगर कोई बड़ा आंदोलन आप करेंगे उसमें भी हमारी जो सहभागिता होगी हम उसको पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि जो कर्मचारी संगठन है यहाँ का, इनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि 10-10, 20-20 साल से ये लोग सेवा दे रहे हैं। तो पहले इनके हितों को देखा जाए, उद्योगपतियों को आप बाद में देखें, पहले जो गांव का गरीब किसान, मजदूर, ड्राइवर, परिचालक जितने भी हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोगों की जीविका पर काफी असर पड़ेगा, एक तरीके से संविदा से प्राइवेट में भेजा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार बारी बारी से जब शुरुआत की थी तो हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसान आंदोलन में जब हम लोग 13 महीने दिल्ली को घेर कर बैठे हुए, यहाँ लखनऊ में भी हमारा 13 महीने, उत्तर प्रदेश में इकलौता संगठन हमारा था जिसका उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी आंदोलन चला 13 महीने। तो बारी बारी से ये लोग सबको ठीक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपस में टूटे रहे कि आज किसान लड़ रहा है, लड़ने दो,
लेकिन धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। सबकी जरूरत है, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अधिकारों के लिए सब लोग एकजुट होकर अगर खड़े होंगे तो हम समझते हैं आपकी विजय होगी और आपकी बात को सरकार को मानना पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यहीं पर रहेंगे, भूखे प्यासे हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। नहीं, अभी भूख हड़ताल की जरूरत नहीं। मेरा इस कि मैं 16 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 8 दिन की भूख हड़ताल कर चुका हूं। हमें लड़ाई खाना पीना खाकर लगातार लड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन आपको तोड़ने का काम करता है। और जब आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो उठाकर आपको अस्पताल में भर्ती करा देंगे, तमाम तरीके से आपको कमजोर करने का प्रयास किया जाए। मेरा मानना यह है कि आप लोग शांति प्रिय तरीके से धरना दीजिए और खाना खा पीकर यहीं नहाइए, यहीं धोइए, यहीं खाना खाइए, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए हुए अपनी बात को मजबूती ढंग से रखिए। अभी भूख हड़ताल की जरूरत नहीं, भूख हड़ताल हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो इसी के साथ में और भी यहाँ पर कुछ रोडवेज के कह सकते हैं सिटी बस के एम्प्लॉय हैं, तो उनसे बोल रहे, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयाज खान है। अयाज जी, काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं और काफी हाई टेम्परेचर भी है, धूप, लोग पेड़ का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसी असामंजस्य की स्थिति में ना ही प्लस हो रहा ना ही माइनस हो रहा है, तो सब घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा है। कर्मचारी काफी आक्रोशित है। भैया मैं 2005 से देख रहा हूँ, 20 साल हो गया। सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, तो पहले सबसे पहले इनकी जांच कराए कि कितने लोग ये भर्ती करे, कितने लोग निकाले हैं। पहले 20 साल से इनकी भर्ती वाली बात बंद नहीं हुई, 20 साल इनकी भर्ती बंद नहीं हुई है। और जो भी एमडी आता है वो सोचता है पुराने वाले को हटा दो, जितने भी कंडक्टर हैं, और नई भर्ती करूं। 20 साल से यही चल रहा है। और सबसे पहले इनकी जांच करानी चाहिए कि 20 सालों में कितने प्रचालक निकाले गए, तो ये बात। ठीक है, इसी के साथ में क्या नाम है सर आपका? राजकमल सिंह। राजकमल जी, क्या कुछ कहेंगे इस दुर्दशा को देखकर सिटी बस की? सिटी बस की जो दुर्दशा है वो यहाँ पे जो कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण चरम पर है। सिटी बस प्रबंधन ने जो मिसाल कायम की है वो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय परिवहन मंत्री जी से और माननीय नगर विकास मंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सिटी बस के कर्मचारियों की समस्याओं पर त्वरित ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जितना शोषण किया है, इनका शोषण करके जो धन उगाही यहाँ पर हुई है, एक वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के द्वारा 25-30 हजार रुपए की नौकरी करने वाला एक सामान्य सा वायस्रोत का कर्मचारी, उसने 2021 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 4-5 वर्षों के बीच में उसने करोड़ों की अकूत संपत्ति धन उगाही के दम पर बनाई है। और इस चैनल के माध्यम से उन जांच एजेंसियों से और सरकार से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट में और लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट से धन उगाही हो रही थी बसों की चेकिंग के नाम पर, कर्मचारियों से लंबा पैसा वसूला जा रहा था, और इसीलिए एक दहशत का माहौल बनाया गया उस व्यक्ति के द्वारा कि जो कर्मचारी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको हम निपटा देंगे, जिसके कई लाइव एविडेंस है। कर्मचारियों को फोन पर धमकी देना, ऑफिस में बुला करके मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन, कि जहां से वो खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है, ये उसकी धारणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हैं कि जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का उद्देश्य है और यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, भय मुक्त शासन है हमारा, लेकिन दुबग्गा डिपो में एक आउटसोर्स कर्मचारी ने 1000 कर्मचारियों का शोषण कर इसने इतना भय व्याप्त कर रखा है। वही आज भय, वही आक्रोश इस आंदोलन के रूप में आप समस्त के सामने खड़ा है। तो इस पर लगातार हो रहा है इतना शोषण, सारे चीजें एविडेंस है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही तो सोचनीय विषय है। अब इस पे उच्च अधिकारियों को और जांच आखिर चल रही, तो कैसी जांच करेगा कौन? कार्रवाई सक्षम एजेंसियां करेंगी, सक्षम अधिकारी करेंगे। अब आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लाइव एविडेंस प्राप्त हुए हैं शिकायतों पर, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और जो ये संविदा परिचालक 326/2021 में LCTSL ने भर्ती किए थे, ये परिचालक विभागीय संविदा पे थे, इसके विज्ञापन निकाला गया था समाचार पत्रों में, तब इनकी ऑनलाइन भर्ती हुई थी, आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आउटसोर्स आयोग का गठन किया, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उस आदेश में कहीं ये मेंशन नहीं है कि पुराने कर्मचारियों को आउटसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
ऐसा कोई मेंशन नहीं है। यही कल बात हमने सिटी बस प्रबंध निदेशक महोदय से कही थी कि ऐसा सर उसमें कोई मेंशन नहीं है कि जो नई भर्तियां होंगी वो आउटसोर्स के माध्यम से होंगी, इसको मैं मानता हूं, लेकिन पुरानी कर्मचारियों को आप कैसे उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो नई व्यवस्था आप यहाँ पर प्रभावी कर रहे हैं, इसीलिए कर्मचारी परेशान है। उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जिसने 5 साल सेवा की है, आज वो आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही एक अहम बात है कि रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी आपके केंद्र प्रभारी, क्या शुभ नाम है? अनिल तिवारी उनका नाम है, श्री अनिल कुमार तिवारी, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हैं। उनका MIS पहले वो MTS पद पे उनका सिलेक्शन हुआ था 2021 में। उसके बाद सिटी बस के अधिकारियों की अनुकंपा के आधार पर बीच में उनको MIS अधिकारी बना दिया गया। जो नगरीय निदेशालय परिवहन की जो गाइडलाइन है उस भर्ती की, उन भर्ती प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया। नियमों को ताक पर रखकर उनको प्रमोट किया गया। अब सवाल ये उठता है, जब उनका प्रमोशन किया गया, क्या कोई योग्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया था? आखिर उन्हीं को MTS कार्मिक को क्यों MIS अधिकारी बनाया गया? नंबर 2, MIS अधिकारी का जो पद है वो डिपो के लिए नहीं है, वो हेडक्वार्टर के लिए होता है। उनकी डिपो में तैनाती कैसे की गई? जो उसके मानक हैं उसमें साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है, भर्ती प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है कि जो MIS अधिकारी की नियुक्ति होगी उसकी योग्यता जो है वो BSc होगी, 3 साल का अनुभव। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, श्री तिवारी जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी दुबग्गा बनाए गए थे, उनके पास BSc की डिग्री नहीं है, फिर भी सिटी बस प्रबंधन मौन है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक वॉइस क्लिप भी वायरल हुई है, आप लोगों ने भी उसको न्यूज चैनल पे चलाया है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा ना ही FIR सबमिट की गई है, ना ही उन्होंने हमारे परिवहन विभाग के द्वारा उन पर कोई विभागीय कार्रवाई की संतुष्टि हुई है। लगातार ऐसे ही छवि धूमिल होती रही और ऐसे ही अधिकारी अपनी मनमानी करते रहे तो आम जनता के लिए क्या मैसेज जाएगा? क्या वास्तव में ये सिटी बस सेवा लोगों के लिए सुरक्षित है? सिटी बस सेवा तो सरकार का जो मोटो है, माननीय परिवहन मंत्री जी का मोटो है कि सरकारी सेवा जो है जनता के लिए सुरक्षित साधन होता है, उसका एक माध्यम है। लेकिन जो सिटी बस के जो अधिकारी हैं उनका जो मोटो है वो निजी हित में है। सरकार की छवि को ये कर्मचारी धूमिल नहीं कर रहे हैं, सरकार के छवि को, सरकार के उद्देश्य को सिटी बस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो धूमिल कर रहे हैं। यहाँ ये संस्था सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी दोषी हैं उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और श्री अनिल कुमार तिवारी वायस्रोत के जो कार्मिक थे यहाँ पर, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि 2021 से पहले उनकी चल अचल संपत्ति कितनी थी और 5 साल में उनकी चल अचल संपत्ति कितनी हुई है, कितनी उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, कितना उन्होंने जमीन खरीदी है, कितना उन्होंने अपने मकान में लगाया है, कितने लाख रुपए की उन्होंने XUV खरीदी है। ये जांच का विषय है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सैलरी कितनी होती है इनकी? उनकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, बाद में प्रमोशन के बाद 32,000 रुपए पा रहे थे। एक 25,000 32,000 पाने वाला कर्मचारी 5 साल में लगभग कई करोड़ की संपत्ति कैसे बना लिया? सवाल तो बनता है। सवाल जो है इसका समाधान आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम सरकार से चाहेंगे। संविदा के कर्मचारी, आपके चालक परिचालक भाई, कुछ महिलाएं भी उसमें महिला परिचालक थी और अंदर गई, वार्ता हुई बंद कमरे के अंदर प्रशासनिक तरीके से, लेकिन वहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। कल करीब 1 घंटे की वार्ता चली, वार्ता के बाद कोई एक डिसीजन निकल के आता है कि आपकी मनमानी, मतलब आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे, आप हमारी बातें नहीं मान रहे। विरोधाभास सामने आया, उसके बाद एक मैसेज सर्कुलेट जारी हुआ वहां से कि कोर्ट चले जाइए, हम आपको 1 महीने का समय देते हैं। क्या कोर्ट ही आखिरी सहारा? अधिकारी सक्षम नहीं है डिसीजन को? इतने 326 परिवार। देखिए, सिटी बस के हम पहले ही कह चुके हैं कि सिटी बस की जो कार्यशैली है अधिकारियों की, वो किसी एक विभाग के हर अधिकारी का एक क्राइटेरिया होता है। उसका एक मोटो होता है कि शासन और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके हिसाब से वो काम करेगा, ना कि उसका मालिक बनकर। अधिकारी अगर अधिकारी बन के काम करता है तब तो विभाग की उन्नति और कर्मचारी की उन्नति संभव है। अगर वो अत्याचारी बन के काम करेगा तो जाहिर सी बात है, जब औद्योगिक अशांति फैलेगी तो सरकार की छवि धूमिल होगी, सरकारी राजस्व की हानि होगी, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है आपके निगम में और सिटी बस में ऐसा होता है कि किसी पर खुन्नस के आधार पर कई प्रकरणों को सालों से दबा लिया जाता है, उसके बाद उन्हीं लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, अर्थात नौकरी छीन ली जाती है?
पूरे उत्तर प्रदेश के, यूं कह सकते हैं भारत के सभी लोगों के हृदय प्रिय, हृदयों में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन है और जीरो टॉलरेंस की नीति है, भय मुक्त शासन है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश में सरकार की नाक में एक वायसरोय कार्मिक ने दम कर रखा है, इतने लोगों का उत्पीड़न कर रखा है और इतनी धनुगाही कर रहा है। इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं आज तक गया, सवाल तो बनता है। और अधिकारी मौन क्यों हैं? या तो जो सिटी बस के सक्षम अधिकारी हैं, वो सक्षम अधिकारियों तक, सरकार तक इन कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो पहुंची नहीं, या तो उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अब जब ये आंदोलन चल रहा है, जिन कर्मचारियों ने 5 साल से यहाँ तक काम किया है, जाहिर सी बात है जो कर्मचारी 5 साल विभाग में काम करेगा, आज जब वो ठेकेदारी प्रथा में जाएगा तो उत्तेजना बढ़ेगी कर्मचारी। और संविधान ने भी हमको अधिकार दे रखा है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी आवाज को, अपने अधिकार के प्रति हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। वही ये कर्मचारी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपके संविदा के कर्मचारी इतनी धूप में, लगभग 40+ में टेम्परेचर हो चुका है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं, एक एम्बुलेंस आई थी, तो ऐसे अगर होता रहा तो काफी असुविधा वाली चीजें सामने आएंगी। असुविधा तो हो रही है, कर्मचारी भूखे प्यासे हैं, यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं, लेकिन सोचना हम आपका काम है, अपनी मांगों को रखना। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन है कि इन कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और जो एसएस इंटरप्राइजेज की जो प्रक्रिया है इनको आबद्ध करने की, उसमें इसको जो है निरस्त किया जाए, इनको विभागीय संविदा पे रहने दिया जाए। दूसरा, जो नई भर्ती हो वो आप कैसे करते हैं, आउटसोर्स से करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं उनको विभागीय संविदा है, या तो आप उनको परिवहन निगम में ट्रांसफर करिए या तो उनको विभागीय संविदा में रहने दिया जाए, जो पूर्व से इनको लाभ मिल रहे थे। जब पीके बॉस पूर्व एमडी थे जो जीवित थे, तब उस समय इस भर्ती को 2021 में किया गया था, बताया जा रहा है कि अब वो गलत तरीके से हुई थी भर्ती। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2021 में जब ये सिटी बस लखनऊ ने भर्ती की, उस समय समस्त एसपीबी में जो जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश में जहां सिटी बसें चल रही थी, उस समय पर वहां पर आउटसोर्स से भर्ती हुई, यह सत्य है। अब लेकिन यह जब सत्य है तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे नियमों को ताक पे रखकर भर्ती कैसे हो गई? और जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, आपके तमाम न्यूज चैनलों ने और समाचार पत्रों में खबर भी प्रकाशित हुई थी, जो आवेदन करता थे योग्य आवेदनकर्ताओं को सिलेक्शन नहीं हुआ, पिक एंड चूज हुआ। आइए हमारे निजी हितों को पूरा करिए और हम आपको नौकरी देंगे। भर्ती विवादों में आई थी, जब भर्ती विवादों में आई थी तब सरकार क्यों नहीं जागी, जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं जागे? आज कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया अवैध थी। तो जब भर्ती प्रक्रिया अवैध थी तो उस समय पे जो अधिकारी थे, तो उस समय सरकार ने और जिम्मेदार अधिकारियों ने अपना ध्यान इस भर्ती पर प्रक्रिया पर क्यों नहीं केंद्रित किया? कैसे भर्ती हो गई? दोषी कर्मचारी थोड़ी है, दोषी तो वो लोग हैं जिम्मेदार जिन्होंने भर्ती की थी। अब जब भर्ती हो गई तो करोगे क्या? वो लोग तो कुछ परलोक सधार गए, कुछ रिटायर्ड हो गए। जो रिटायर्ड हो गए और जो परलोक चले गए उनकी बात अलग है, लेकिन जो जिम्मेदार वर्तमान में काम कर रहे हैं कुछ अभी भी, तो कह रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन साहब, डायरेक्टरेट के कुछ अधिकारी और सरकार के कुछ लोग, वो तो अब भी हैं। जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, जवाबदेही तो उनकी बनती है। उनकी गलती की सजा ये 326 कर्मचारी क्यों भुगते हैं? अच्छा, आगे क्या होगा कि ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा? लखनऊ की जनता अब सिटी बस की मांग कर रही है। देखिए, जो ये आंदोलन चल रहा है, ये किसी यूनियन का, किसी पार्टी का ये आंदोलन नहीं है। कर्मचारी ने अपनी समस्याओं पर स्वेच्छा से आंदोलन किया है और कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी आपने देखा कि ये कर्मचारी गर्मी से बीमार हुआ है, एम्बुलेंस उसको ले गई है हॉस्पिटल के लिए। तो अब सरकार से सवाल हमारा ये है कि ये जनता जो ये पिस रही है उत्पीड़न से, अत्याचार से अधिकारियों के, अब इस पर सरकार का ध्यान कब केंद्रित होता है, आकर्षित होता है और कब समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, अब देखना ये। तो जैसा आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर
मौजूद राजकमल जी थे, जिसे उन्होंने पूरा पक्ष रखा और क्या कुछ मांगे हैं, इसके पीछे की अहम वजह क्या है, आखिर सिटी बस में करप्शन हो रहा है तो किस आधार पर और किस लेवल तक हो गया है कि जो प्रबंध निदेशक हैं या संबंधित अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, इस पर अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे। लगातार ऐसे ही अगर ये धरना प्रदर्शन होता रहा तो आज फिर दूसरे दिन सिटी बस की सेवा लखनऊ वासियों को नहीं मिल पाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तव में ये सिटी बस सेवा शाम तक चल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर परिचालक, जो लोग, कई परिचालक ऐसे हैं जो भूखे प्यासे थे, रात में यहाँ पर सो गए, अपना खरीदना, अपना खाना, उसके बाद बीमार होने के बाद एम्बुलेंस अब उनको अस्पताल भी ले गई। लेकिन अब सबसे अहम बात ये कि क्या वास्तव में इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा या ये 326 परिवार के लोग, करीब 200 परिचालक सिटी बस से निकाल दिए जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल और करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कि जो ये आंदोलन चल रहा है कल से, यह सिटी बस प्रबंधन गंभीर होता, उसने सरकार की छवि को और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से बचाना होता, एक उनका पॉजिटिव अगर रूप होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। बढ़ावा कैसे? बढ़ावा है सिटी बस के अधिकारियों, कोई गुप्त डील है एसएस इंटरप्राइजेज की और सिटी बस प्रबंधन में कोई गुप्त डील है। आखिर सिटी बस एमडी इतना विवश क्यों है? क्यों इतना विवश है? क्यों एसएस इंटरप्राइजेज को प्रमोट कर रहे हैं? नियमों को ताक पे रख के इन कर्मचारियों को जो गाइडलाइन नहीं है, जो नियम नहीं है, उसमें कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? थोड़ा हम आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। बहुत पूर्व की बात है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक महोदय संजय भूषण रेड्डी जी थे। उन्होंने जो परिवहन निगम में एजेंसियां व्याप्त थी, मीनाक्षी और कई प्रकार की एजेंसियां थी, उन एजेंसियों को समाप्त करके उन एजेंसियों से उन्होंने विभागीय संविदा का परिचालक शुरू किया था। एजेंसियों का एक निजीकरण की प्रक्रिया थी, प्राइवेट एजेंसियों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था, उसको खत्म किया। और हमारे एमडी साहब क्या कर रहे हैं? विभागीय संविदा को एजेंसी में कर रहे हैं, ठीक उल्टा। तो प्रश्न ये है कि उसमें आपका हितलाभ क्या है? अगर आपका हितलाभ नहीं है तो आप इतना लालियत क्यों हैं इन कर्मचारियों को गिरवी रखने पर उस एजेंसी में? और एक अभी आपने सवाल किया था कि जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां यहाँ पर की गई हैं, भेदभावपूर्ण, ऐसी कई कार्रवाइयां परिचालकों पर हुई हैं, चालकों पर हुई हैं, जिन्होंने अनिल तिवारी के विरुद्ध आवाज उठाई है। उसकी वॉइस क्लिप भी मौजूद है। उन्होंने कहा है जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मैं निस्तनाबूद कर दूंगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि भारत और उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा या तालिबानी हुकूमत से चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो यही सवाल हम सरकार से कर रहे हैं कि ये देश तालिबानी हुकूमत से चलेगा या भारतीय संविधान से चलेगा या उत्तर प्रदेश सरकार के नियम से चलेगा? अब जवाब सरकार को देना है, जिम्मेदार अधिकारियों को देना है। देखना यह है कि दोषियों पर कार्रवाई कब होती है और इन 326 कर्मचारियों को न्याय कब मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये कर्मचारी डटे रहेंगे। इतनी धमकी दी है अभी तक अधिकारी। तो जैसा कि आपने देखा कि राजकमल जी ने बताया कि जब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये ऐसे ही लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे दूसरा दिन हो, चाहे तीसरा दिन हो, चाहे चौथा दिन हो। सबसे अहम बात यह है कि लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन के चलते राजधानी लखनऊ की जनता अब ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। लगातार उसको असुविधाएं हो रही थी, जो सुविधाएं सिटी बस के माध्यम से जनता को मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही हैं। अब सबसे अहम बात होगी कि वास्तव में 326 परिवार के जो परिचालक यहाँ पर मौजूद है उनको वास्तव में लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ तबरेज आलम, भारत 99 एक्सप्रेस, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले